हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रश्न भी इस विषय पे आए हुए हैं कि परिवार में अगर हमको सबकी चहेती बनना है तो हमको क्या करना होगा। विशेषकर संयुक्त परिवारों की बात मैं कर रही हूँ, या फिर संयुक्त की ही क्यों बात, एकल की बात मैं कर रही हूँ। देखिए, कल परसों की बात कर रही हूँ मैं। एक 3 साल की मतलब 3 साल की शादी हुई ऐसी बच्ची का फोन आया था जिसने की प्रेम विवाह किया था। तो उस बच्ची ने मतलब इतनी बुरी तरह से, उसकी हालत बहुत इतनी खराब थी कि ये वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हो गई। मैंने उसको जो सलाह दिया, जो बातें कही, वो मैं आपको आज भी बताऊंगी। तो चलिए मैं उनके लिए बताती हूँ जो बच्चियां नई नई शादी करके गई हैं और चाहती हैं कि परिवार में सब उनके कारण खुश रहें। और चलिए बस इसी बारे में बात करते हैं। तो आपको भी ये वीडियो यदि अच्छी लगती है, मेरी बातें पसंद आती हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कि मैं 100% सही नहीं हूँ, ये मेरा मत है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सिचुएशन, इस समस्या से निकलने का एक और एक यही उपाय है। पहली चीज कि हर लड़की जब शादी करके ससुराल में जाती है तो उसकी यही इच्छा होती है कि परिवार वाले सभी उससे बहुत खुश रहे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की मायके में बैठ करके ही ये सोचती होगी कि हम जाएंगे और तुरंत परिवार तोड़ देंगे। हो सकता है कि उसकी सोच अलग हो और ससुराल वालों की सोच अलग हो। तो चलिए, यदि परिवार समझदार रहता है तो दोनों में कुछ दिन तो खटपट खटपट होती है, बाद में सामंजस्य बैठ जाता है और परिवार सामान्यतया ठीक चलने लगता है। क्योंकि सबको थोड़ा बहुत जो है समझौता इसमें करना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़की की बिल्कुल गलती नहीं हो रही होती है, लड़की की भी गलती होती है। वो मतलब अपने मायके के नियमों के अनुसार चलती है और ससुराल वाले सोचते हैं कि उनको भी एक चिढ़ होती है कि नहीं, हम अपने नियम के अनुसार चलें। तो मेरे समझ में जो नियम ये है, यही है कि अब आप ससुराल में आ गई हैं तो आप अपने नियमों के अनुसार न चल करके ससुराल के नियमों के अनुसार चलिए, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, रहना आपको यही है। तो थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट जो है वो करना सीख लीजिए। अब जो मुख्य विषय था कि सबको खुश कैसे किया जाए, तो देखिए, ज्यादातर मुझे लगता है कि 75% बच्चियां ये करती हैं कि सबको खुश रखने का प्रयास करें और अधिकांशतः खुश हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो खुश होने का तो नाम ही नहीं लेते हैं, बीच में वो नाराज होते हैं और उसमें चूड़ी भरने का, कुछ परिवार के सदस्य ऐसे होते हैं ना जो एकदम चूड़ी को समय समय पे टाइट करते रहते हैं। जहां से परिवार के लोगों का के सदस्यों का मन थोड़ा सा बहू के प्रति झुकने को भी हुआ तो लोग चूड़ी टाइट कर देते हैं कि कैसे जो है वो बहू के ऊपर और अधिक पाबंदियां लगती जाए। ऐसे में ना वो एक दिन करते करते सारा प्रयास वो टूट जाती है और भड़क जाती है। और भड़कने के बाद जो है परिवार में विच्छेद की स्थिति आ जाती है, या तो वो भी गुस्से से, मतलब कोई भी चीज एक हद तक ठीक लगती है ना, चाहे आपका शासन हुआ, चाहे दबाव हुआ, चाहे समझाना हुआ, तो एक हद तक ठीक लगती है। लेकिन जब स्थितियां खराब हो जाती हैं तो ऐसे में बहू भी नाराज रहने लगती है और परिवार वाले भी नाराज रहने लगते हैं। तो ऐसे में खुश कैसे रखा जाए, इसमें से कुछ पॉइंट है जो कि शायद आपको अच्छे लगे, तो इनको नोट कर लीजिएगा। पहली चीज है कि देखिए, हम खुश रखने के लिए पहला प्रयास कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को जो चीज आपकी ठीक नहीं लगती है, जैसे मान लीजिए कि किसी को बहू का लेट सो के उठना नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा वो समझौता कर लें, थोड़ा हम भी थोड़ा समय से जग जाए। दूसरी चीज कि जैसे मान लीजिए किसी के बहू का बोलना, बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो हम कोशिश करेंगे, मैं बहू की ही बात नहीं करूं, मैं किसी की बात करूं, तो हम अपने बोलने पे ही कंट्रोल करेंगे। विशेषकर पति पत्नी में नहीं जो पड़ती है, तो अपने बोलने पे कंट्रोल करेंगे। तो सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करिए। लेकिन परिवार के कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो आपकी सकल सूरत से चिढ़ते हैं। उनको आपके अंदर क्या बदलाव है, क्या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग आपकी शक्ल से चिढ़ते हैं। और आपको हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग ना हो, लेकिन मानिए ऐसे लोग होते हैं जो आपकी अच्छी से अच्छी इमेज, अच्छी से अच्छी बातों को रोड पे, सड़क पे लाते हुए बिल्कुल शर्माते नहीं है। कही तो जाती है कि हाथ, दोनों हाथों से ताली बजती है, लेकिन एक विश्वास मानिए, कभी कभी ना एक हाथ इतना तेज होता है कि आकर दूसरे हाथ पे लड़ जाता है। ऐसी स्थिति में सामने वाला जो है प्रहार को सिर्फ रोकता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो ये परिस्थितियां होती हैं और ऐसी परिस्थितियों में ना अपना हाथ पीछे खींच लेना ही बेहतरी है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को खुश कभी नहीं कर पाएंगी। और मेरा और आपका तो छोड़िए, रामायण में लिखा है कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देव विदाता। विधाता ने जिसकी परिवार में, यानी कि जिसको दुष्ट की संगति दे दी, तो उसका भाग्य तो वैसे ही फूट गया। तो उनको प्रसन्न करना, खुश करना आपके बस में नहीं है। आप थोड़ी बहुत समझौता कर सकती हैं, संभाल सकती हैं, लेकिन कुछ चीजों को संभालना ना आपके बस में होता है, ना हमारे, ना किसी के बस में।
तो अब क्या करना है वो मैं बताती हूँ। परिस्थितियां जैसे हैं आप उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीज संभल नहीं पाए ना उनको उसी तरह छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये भी कहा गया है रामायण में कि हुई है वही जो राम रचि राखा, का करी तड़क बढ़ा वही लागा। तो क्या करना है, जैसे भगवान ने लिखा है वही होगा, तो उसको उसी प्रकार छोड़ देने में बेहतरी है। क्योंकि कुछ चीजें समय के साथ और बीते हुए समय के बाद ही सुधरती हैं, तो हम और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबको प्रसन्न और खुश करने के बजाय आप इन चीजों को समझिए, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे ना, मैं 1-1% यहाँ सच बता रही हूँ। ज्यादातर जो मुझसे फोन पे बात होती है ना, वो ज्यादातर लड़ाई झगड़े और रिश्ते को लेकर के ही बात होती है कि किस ग्रह के कारण ऐसा होता है वैसा। ग्रह असर करते हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं करते हैं, ग्रह बहुत कम करते हैं जिससे आपका थोड़ा बहुत जीवन जो होता है वो इफेक्टेड हो। लेकिन यहाँ तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि जरूरत से ज्यादा इतना खुन्नस भरा हुआ है, तो वो ग्रह क्या कर लेंगे, आपका कैसे बिगाड़ लेंगे, कैसे बना लेंगे। जैसे पति पत्नी की बात करती हूँ तो गुरुवार को ये कीजिए वो कीजिए तो आपके गुरु ग्रह मजबूत होंगे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। अब बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, तो आप ही बताइए ना कहाँ से गुरु ग्रह आपको प्रभावी मतलब आपको असर करेंगे, अच्छा होंगे बुरा होंगे। तो चीजों को समझिए। और बहुत हद तक चीजें इस पर भी निर्भर होती हैं कि हमारे आहार व्यवहार रहन सहन को सब कुछ सुधारने के बाद भी सामने वाला संतुष्ट नहीं है, तो बस एक ही उपाय बचता है कि हाथ जोड़ लीजिए और जैसा हो रहा है वैसा चलने दीजिए। जितनी ज्यादा सहन करने की शक्ति है आपने सहन किया, और जब बातें सहन से ज्यादा हो जाएं, बर्दाश्त ना हो, तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। और मैं तो कहूंगी कि किनारा कस लीजिए, उन चीजों से दूरी बना लीजिए। क्योंकि आप तो देखती हैं आजकल जो है डिप्रेशन की स्थितियां ज्यादा हो गई हैं। पहले मतलब मैं 20-25 सालों की बात कर रही हूँ, डिप्रेशन का कोई जल्दी नाम ही नहीं सुना होगा। और आज आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन है क्या, अवसाद एक वही कारण है। तो इससे आप मुक्त रहिए, बचिए। और जो मैंने बातें कही आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो मैं सुनने को तैयार हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपने मत अनुसार कहा और कुछ तो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार कहा। तो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, उससे मैं जान जाऊंगी कि आपको बातें मेरी अच्छी लगी। धन्यवाद। हर हर